मेरे प्यारे धर्म पुत्रों, प्यारी धर्म पुत्रियों, इस प्रदेश में इस तपोभूमि की स्थापना होनी बड़े मंगल का कारण बनेगी, अनेकों के कल्याण का कारण बनेगी। भारत ने अपनी एक अनमोल संपदा सदियों से खो दी। भारत की अपनी संपदा है, भारत में फिर आई है। भारत के लोगों को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। पुरातन काल में एक समय था जबकि ऐसी तपोभूमियां सारे भारत में फैली हुई थी। कस्बे कस्बे में, निगम निगम में और कहीं तो गांव गांव में बहुत आवश्यक होती हैं। अगर देश के लोगों को शिक्षित करना है, साक्षर करना है, तो गांव गांव में पाठशाला होनी ही चाहिए। जहां पाठशाला ही नहीं होगी तो लोग साक्षर कैसे होंगे, शिक्षित कैसे होंगे। लोगों को स्वस्थ रखना है। कोई रोगी हो जाए तो उसके रोग का अच्छा उपचार होना है। इसके लिए गांव गांव में औषधालय होने ही चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो गांव गांव में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई व्यायामशाला होनी ही चाहिए। कोई योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास कर सकें, ऐसे स्थान होने ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी तपोभूमियां स्थान स्थान पर होनी ही चाहिए। होगी ही। अब फिर जागा है धर्म, अपने शुद्ध रूप में जागा है। सब स्वीकार करेंगे, स्वीकार करते ही हैं। धर्म का किसी से विरोध नहीं होता, विरोध संप्रदायों का होता है। एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वालों से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। धर्म को लेकर क्या लड़ेंगे? जब धर्म समझ में नहीं आता और धर्म को संप्रदाय बना देते हैं तो धर्म के नाम पर भावावेश जगा करके लड़ते हैं। धर्म समझ में आने लगता है, क्या लड़ेंगे? शील सदाचार में क्या लड़ेंगे? कोई कहेगा तेरा शील कमजोर है, मेरा ज्यादा अच्छा है। अच्छा भाई, तो मैं भी मजबूत कर लेता हूं अपने शील को, लड़ने की क्या बात। हर आदमी को अपना शील सदाचार मजबूत करना चाहिए, करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसमें लड़ेंगे क्या? किसी की समाधि कमजोर है, किसी की दृढ़ है, तो कमजोर है, उसको पूरा अवसर है वो भी अपनी समाधि को दृढ़ करे, मन को एकाग्र करना सीखे, मन का मालिक बनना सीखे। लड़ने की क्या बात? किसी की प्रज्ञा कमजोर है, अपने मन के विकार नहीं निकाल पाया, तो उसे सारे साधन उपलब्ध हैं। ऐसे किसी तपोभूमि में आए, अपनी प्रज्ञा जगाए, विकारों से मुक्ति पाए,
अरे इसमें लड़ने की क्या बात है? कोई रोगी हो, कोई निरोगा हो, तो दो आपस में लड़ेंगे क्यों? निरोगी को देख करके रोगी के मन में प्रेरणा जागेगी, मैं भी ऐसा निरोगा हो जाऊं। धर्म में लड़ने को जगह नहीं। धर्म में तो प्रेरणा मिलती है। किसी धर्मवान को देखता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है, अरे मैं भी ऐसा धर्मवान बन जाऊं, मैं भी ऐसा संत बन जाऊं, मैं भी ऐसा निर्मल चित्त बन जाऊं। ये प्रेरणा जागती है और इसके लिए प्रयत्न करता है, मन को निर्मल करता है, शांत करता है, संत बन जाता है। लड़ने को जगह ही नहीं, किस बात पर लड़े? धर्म शुद्ध रहे तो ये धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सब दूर हो जाएंगे। और दूर हो जाने में ही अपना कल्याण है, अपने समाज का कल्याण है, अपने राष्ट्र का कल्याण है, अपने देश का कल्याण है, अरे सारे विश्व का कल्याण है। ना समझ लोगों ने धर्म के नाम पर कितने खून खराबे किए, कितना रक्तपात किया, कितना अन्याय और अत्याचार किया, और धर्म के नाम पर बेचारे समझे नहीं धर्म क्या होता है। निर्मल चित्त ही धर्म है, मैला चित्त ही अधर्म है। निर्मल चित्त से जो काम करेंगे वो धर्म का ही काम होगा, वो सदाचरण ही होगा। दुराचरण हो ही नहीं सकता। जब चित्त निर्मल होगा तो दुराचरण कैसे करेगा? शरीर या वाणी से कोई भी ऐसा काम कैसे करेगा जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता हो, अमंगल होता हो? कर ही नहीं सकेगा। मन निर्मल होगा तो वही काम करेगा जिसमें सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अपना भी भला हो, औरों का भी भला हो, यही करेगा। और मन मैला रहे तो जो करेगा वो दुराचरण ही दुराचरण। मन मैला होगा तो अच्छा काम करेगा कैसे? सारे काम तो मन से ही उत्पन्न होते हैं, और मन में विकार ही विकार, क्रोध है, द्वेष है, दुर्भावना है, ईर्ष्या है, अहंकार है। ऐसा आदमी अच्छा काम कैसे करेगा? न वाणी से अच्छा काम कर सकता है, न शरीर से अच्छा काम कर सकता है। अपने आप को दुखी बनाएगा, औरों को दुखी बनाएगा। ऐसे आदमी समाज में जितने ज्यादा हो जाएंगे वो समाज उतना ही दुखी हो जाएगा। निर्मल चित्त वाले आदमी समाज में जितने ज्यादा हो जाएंगे वो समाज उतना ही सुखी हो जाएगा। तो भाई हम तो मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हमको तो समाज में रहना है, परिवार में रहना है, परिवार के साथ साथ समाज में रहना है। तो सुख शांति से रहें, अशांति क्यों बने, बेचैन क्यों बने, दुखी क्यों बने? सब समझते हैं इस बात को, इसका उपदेश देने का कोई मायना नहीं। सब सुख शांति से जीना चाहते हैं। दुनिया में एक आदमी नहीं मिलेगा जो कहे मुझको सुख नहीं चाहिए, मुझको शांति नहीं चाहिए, मैं तो बेचैनी का जीवन जीना चाहता हूँ, मैं तो अशांत जीवन जीना चाहता हूँ। एक आदमी नहीं मिलेगा। किसी समाज का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, सब सुख चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। इसके उपदेश की जरूरत नहीं है। पर सुख आए कैसे, शांति आए कैसे, इसके अभ्यास की जरूरत है। और वो अभ्यास तपोभूमियों में होता है, प्रवचनों में नहीं होता, मंदिरों में नहीं होता, मठों में नहीं होता, मस्जिदों में नहीं होता। प्रेरणा मिलती है वहाँ, बड़ी अच्छी बात। पर उसे सीखने के लिए किसी तपोभूमि में जाना पड़ता है। और ये भारत की विशेषता थी।
जगह जगह तपोभूमि, जहाँ जाओ वहीं कोई ऋषि तप रहा है, कोई मुनि तप रहा है, कोई भिक्षु तप रहा है। और गृहस्थ लोग जाते हैं, वहाँ जाके ध्यान सीखते हैं, वहाँ जाके शील कैसे पालन करें सीखते हैं, समाधि का अभ्यास कैसे करें सीखते हैं, मन को अपने वश में कैसे करें ये सीखते हैं, मन को निर्मल कैसे बनाएं, प्रज्ञा कैसे जगाएं ये सीखते हैं। किसी समाज का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी प्रदेश का हो, सब सीखते हैं। ये भारत की विशेषता रही और यही बात भारत ने सारे विश्व में फैलाई। इसीलिए भारत जगत गुरु बना। इसी अर्थ में भारत को सब जगत गुरु मानते हैं। लोगों को भारत के प्रति कितनी बड़ी आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है। पड़ोसी देश में रहा हूं, बर्मा में, तो एक से अधिक बार ऐसा अवसर आया कि वहाँ का कोई प्रधानमंत्री अपने किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ इस देश में आया है, कोई व्यापारिक वार्ता करने के लिए, कोई राजनीतिक वार्ता करने के लिए, कभी कोई धार्मिक बात के लिए आता है। और किसी किसी प्रतिनिधि मंडल में मैं भी साथ था। तो देखता हूँ जब प्लेन रुका तो पहले तो प्रधानमंत्री उतरेगा, विमान से सीढ़ियों से उतरता है और आखिरी सीढ़ी पे जाके रुक गया। हम लोग पीछे पीछे हैं, क्या हो गया इसे, कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? रुक गया, आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। अरे क्या हुआ? वो आखिरी सीढ़ी पर बैठ के धरती को छू करके अपने माथे को लगाता है। ये भारत की धरती है। भारत की धरती को इतना महान क्यों मानते थे? क्या है इस धरती में? इस धरती में धर्म समाया हुआ है। भूल गए हम पिछले 1000-1500 वर्षों से तप करके मन को शुद्ध करने की बात भूल गए और धर्म के नाम पर न जाने कितने बखेड़े खड़े कर लिए। ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो, ये कर्म कांड करो मुक्ति हो जाएगी, वो कर्म कांड करो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कर लो मुक्ति हो जाएगी, ये वेशभूषा, वो कर्म कांड, ये दार्शनिक मान्यता मान लो मुक्ति हो जाएगी, वो दार्शनिक मान्यता मान लो मुक्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? सोचना ही बंद कर दिया। क्या मुक्ति होती है? क्या मुक्ति होती है? इसको समझने के लिए ये समझना होता है बंधन क्या होता है। काहे का बंधन है? अरे विकारों का ही तो बंधन है। और काहे का बंधन है? गांठे पर गांठे बांध रखी है भीतर। विकार जगाया और गांठ बांध ली, विकार जगाया गांठ बांध ली। तो कैसा गांठ गठीला। और ये विकार जितने हैं, मृत्यु के समय उनमें से कोई सा जागता है, फिर जीवन चल पड़ता है। मृत्यु के समय जागता है फिर, तो ये भवचक्र काहे का है? विकारों का है ना। अच्छा कोई पुनर्जन्म को नहीं मानता तो इस जन्म में भी इन विकारों के मारे कितने व्याकुल हैं, अपने विकारों के बंदी हैं। ये भीतर ही भीतर ऐसा बंधनागार। आजकल कारागृह में जाकर के शिविर लगते हैं, तो कारागृह में हम लोगों से कहते हैं कि भाई तुम्हें तो ये लगता है कि हम चार दीवारी के भीतर हम बंदी हैं। ठीक है, ये भी अपनी जगह। एक और कारागृह है जिसमें सब बंदी, कारागृह अपने भीतर है। ऐसा कारागृह भीतर बना रखा कि सारा जीवन उस कारावास में बीतता है। कारागृह में रहने वाला व्यक्ति कितना व्याकुल, कितना व्याकुल। इस कारागृह में रहने वाला व्यक्ति कितना व्याकुल, कितना व्याकुल। जब देखो तब राग जगाए, जब देखो तब द्वेष जगाए। ऐसा स्वभाव का शिकंजा, उस शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंदी बन गया। 2400 घंटे साधना करते हैं तो मालूम होता है, 2400 घंटे भीतर ही भीतर या तो सुखद संवेदना जागी या दुखद संवेदना जागी। सुखद जागी, हमने राग जगाया, आसक्ति पैदा की। दुखद जागी, हमने द्वेष जगाया। व्याकुल ही व्याकुल, राग जगाया तो व्याकुल, द्वेष जगाया तो व्याकुल। अरे कितना बड़ा बंधन है रे। कैसे बंदी हो गए हम, किस कारागृह में बंद हो गए।
और ये कारागृह किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं, अपना बनाया हुआ। और उस कारागृह को मजबूत बनाए जा रहे हैं और मजबूत बनाए जा रहे हैं, कहीं इसके बाहर ना निकल जाए। सारा जीवन इस कारागृह को मजबूत बनाने में लगाया। मनुष्य है भाई, मनुष्य ही इस कारागृह से बाहर निकल सकता है। कोई पशु नहीं निकल सकता, कोई पक्षी नहीं निकल सकते, कोई सरीसृप नहीं निकल सकता, कोई कीट पतंग नहीं निकल सकता, कोई प्रेत प्राणी नहीं निकल सकता। वो बेचारे अंतर्मुखी होकर कारावास तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, मुक्त कैसे होंगे? मनुष्य को प्रकृति ने, निसर्ग ने, कुदरत ने या को परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के देख सकता है कहाँ बंधन बंध रहे हैं, कहाँ गांठें बंध रही है, कहाँ राग जाग रहा है, कहाँ द्वेष जाग रहा है, तो कहाँ दुख जाग रहा है, और कैसे इसके बाहर निकल सकते हैं, इस स्वभाव शिकंजे को कैसे तोड़ सकते हैं, इस कारावास को कैसे तोड़ सकते हैं। स्वभाव बन गया, सुखद लगे राग पैदा करो, दुखद लगे द्वेष पैदा करो, ऐसा स्वभाव बन गया। उस स्वभाव से बाहर निकलने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने ये विद्या ढूंढ निकाली। अपने भीतर देखो कहाँ जागता है, कैसे जागता है, विकार कहाँ जागता है, कैसे जागता है, कैसे उसका संवर्धन होता है, कैसे वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और हमारी व्याकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो हमारे सिर पर सवार होकर के हमसे ऐसे काम करवा लेता है। वाणी से ऐसे काम कर जाएंगे जो नहीं करने चाहिए, शरीर से ऐसे काम कर जाएंगे जो नहीं करने चाहिए, और फिर रोएंगे, पछताएंगे। कहीं जा कर के किसी मंदिर में, मस्जिद में, देवालय में, गिरजाघर में जा कर के क्षमा मांगेंगे, हमसे गलती हो गई, हमसे। किससे क्षमा मांग रहे हो? कौन क्षमा करेगा? अरे तू अपने आप को क्षमा कर भाई, तू अपने आप को सुधारना। तुझे बिगाड़ा किसने? खुद अपने आप ने बिगाड़ा ना। बिगाड़ने का काम हम करेंगे, सुधारने का कोई और करेगा? होने वाली बात है कभी? ये होश ही गुम हो गया सारे देश का कि हमें अपने चित्त को सुधारने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि हमको अपने शरीर को सुधारने के लिए करनी पड़ती है। हमारा कपड़ा मैला हो जाए तो नहीं अच्छा लगता, जल्दी धो, साफ करो। अरे मैला कपड़ा कैसे पहनेंगे? हमारा शरीर कहीं मैला हो जाए, जल्दी धो, साफ करो। मैला शरीर कैसे रखेंगे? मन मैला हो जाए उसकी चिंता ही नहीं। अरे वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और मन मैला हुए जा रहा है, मैला हुए जा रहा है, दिन भर मैला हुए जा रहा है, मैला हुए जा रहा है, कोई चिंता नहीं। धोबी घाट होता है कपड़े धोने के लिए, ये तपोभूमियां होती है मन धोने के लिए। धोबी घाट जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है तपोभूमियां हैं। उस राष्ट्र का बड़ा कल्याण होता है, उस समाज का बड़ा कल्याण होता है, उस देश का बड़ा कल्याण होता है जहाँ के लोग ऐसी तपोभूमियों में आकर के अपने मन को धोते हैं, अपने मन को धोते हैं। कोई एक व्यक्ति सदियों पहले, हम ब्रह्मा में जन्मे तो ब्रह्मा का एक व्यक्ति कहते हैं यहाँ आया, इस देश में घूम घूम के देखता है, यहाँ की भाषा सीखता है, इन लोगों की मनोवृत्ति कैसी है, ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, तो पनघट पे जाके बैठ जाए। ये महिलाएं क्या बात करती हैं? महिलाएं हैं बेचारी, पानी भरने आए, कोई कपड़ा धोने आए, आपस में बतियाएंगे भी। क्या बात करती हैं? क्या बात करती हैं? यही बात करती हैं। अरे तेरी विपश्यना कैसी चल रही? तुझे कोई कठिनाई तो नहीं विपश्यना में? कहाँ तक पहुंची? और कोई कह दे कि नहीं मेरी तो छूट गई, तो सब कह अरे बढ़िया भागन, काहे छूट गई, अब शुरू कर, फिर शुरू कर। यही चर्चा। शाम को किसी चौपाल में चला जाए, बड़े बूढ़े बैठे बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे? यही बात कर रहे हैं। तेरी विपश्यना कैसी चल रही, तेरी साधना कैसी चल रही, तेरा मन वश में है कि नहीं? अब बूढ़ा हो गया ना, मन चंचल रहेगा, बहुत दुख देगा, मन वश में है ना? यही चर्चा। किसी घर में मेहमान होकर ठहरा तो देखता घर की मालकिन, घर का गृहपति और सारे बाल बच्चे
और नौकर चाकर सारी विपश्यना करते हैं। देख कर दंग रह गया। और देश इतना सुखी, इतना संपन्न। अरे जहाँ धर्म विराजता है वहाँ सुखी सुख होता है, संपन्नता ही संपन्नता होती है। तो फिर समय आया है, फिर जागेगा, जोरों से जागेगा। पहले तो थोड़े से लोगों में जागता है और फिर फैलना शुरू होता है, तो फैलते जाता है, फैलते जाता है। 2500 वर्ष पहले क्या हुआ? ये विद्या लुप्त हो गई थी, ऐसे ही लुप्त हुई जैसे आज लुप्त है भारत में। 2500 वर्ष पहले बातें ही बातें, विपश्यना की बातें बहुत करने वाला कोई नहीं। सारे शास्त्रों में इसी की चर्चा, इसी की चर्चा, इसी की प्रशंसा, बस प्रशंसा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है, कोई आदमी प्यासा हो, प्यास के मारे कंठ सूखता है उसका, पास पानी पड़ा है, पानी नहीं पिएगा, पानी की प्रशंसा करेगा। अरे पानी ऐसा होता है, उससे प्यास बुझ जाती है, कोई पी ले उसकी प्यास बुझ जाएगी, पानी ऐसा अच्छा, पानी ऐसा अच्छा, पिएगा नहीं। उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई होगा? भूखा आदमी है, भूख के मारे बुरा हाल है, भोजन पड़ा है, ये भोजन खा लें तो भूख मिट जाएगी, ये भोजन खा लें भूख मिट जाएगी, भोजन खाएगा नहीं। उससे बड़ा अभागा कोई होगा? बीमार आदमी है, औषध पड़ी है, ये औषध लेने से बीमारी दूर हो जाएगी, निश्चित बात है, प्रशंसा करेगा, औषध की प्रशंसा करेगा, उस वैद्य की प्रशंसा करेगा जिसने ये औषध रखी है। औषध लेगा नहीं। कितना अभागा है, सोच के देखो। जिस देश में धर्म की चर्चाएं होती हैं और धर्म धारण नहीं करते लोग, बड़े अभागे हैं, बड़े अभागे हैं। चर्चा इतनी धर्म की, राग मत करो, द्वेष मत करो, वीत राग बनो, वीत द्वेष बनो, निर्मल चित्त बनो, संत बनो, मैत्री जगाओ, करुणा जगाओ, सद्भावना जगाओ। कैसे जगाओ? जगाता कोई नहीं, चर्चा सब करते हैं। वो देश बड़ा अभागा देश होता है। भारत बड़ा अभागा रहा सदियों से। कोई कोई संत उपजा क्योंकि उसने धारण किया धर्म को, बाकी लोग प्रशंसा ही करते रह गए, बातें ही करते रह गए, धर्म का प्रवचन सुनते रह गए, उसी में खुश हो जाते हैं। अरे प्रवचन सुनकर क्या खुश हुए रे? रसगुल्ला बहुत मीठा है, रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत समझाया किसी ने, और सुनने वाला सिर हिलाने लगा, वाह क्या कहना, रसगुल्ला बड़ा मीठा है। किसी के मन में आया क्यों मीठा है भाई, बताओ तो क्यों मीठा है? तो समझाने वाला समझाएगा, अरे समझ तू, तेरे पास अक्ल नहीं, उसमें चीनी पड़ी है ना, शक्कर पड़ी है इसलिए मीठा। आप समझ में आ गया, उसमें शक्कर पड़ी है ना इसलिए मीठा है। रसगुल्ला बहुत मीठा, उसमें शक्कर पड़ी है इसलिए मीठा, रसगुल्ला बहुत मीठा, उसमें शक्कर पड़ी। अरे बावले आदमी, तूने अपनी जबान पे रखा, वो रस चखा? चखने का नाम नहीं। धर्म बहुत अच्छा, धर्म बहुत अच्छा, धर्म से ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। चित्त को निर्मल रखो, निर्मल रखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे रखें? लोगों का क्या कसूर? देश से ऐसी तपोभूमियां लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। लोग तप करना भूल गए। तप तो करेगा कोई घर बार छोड़ के सन्यासी है, वो करेगा। हम तो गृहस्थ हैं, हम क्यों करेंगे? हमने तो एक कर्मकांड कर लिया, कहीं थोड़ा दान वान दे दिया, बस हो गया, हमारी मुक्ति तो निश्चित हो गई। कैसे निश्चित हो गई भाई? बंधन तो विकारों का है ना, तेरे विकार निकले क्या? अमुक कर्म कांड करके आए और फिर देखे विकार निकला गया? नहीं निकले ना। वो कर्म कांड किया तो नहीं निकला, वो कर्म कांड किया तो नहीं निकला, वो कर्म कांड किया तो नहीं निकला। ये दार्शनिक मान्यता मान ली तो नहीं निकला, वो दार्शनिक मान्यता मान ली तो नहीं निकला। कहाँ उलझ गए? सारे कुओं में भांग पड़ गई। जिसको देखो वही भंगेड़ी, जिसको देखो वही नशे में, मैं बड़ा धार्मिक, मैं बड़ा धार्मिक। अरे तू विकारों का पुतला, विकारों में सारा जीवन बीत रहा है तेरा, और अपने आप को धार्मिक माने जा रहा है। इसलिए देश दुखी हो गया, सारा राष्ट्र दुखी हो गया। जो देश सारे विश्व का सिरमौर हुआ करता था, धर्म के कारण हुआ करता था, एटम बम के कारण नहीं, हथियारों के कारण नहीं। ये हथियारों के कारण जो बड़े होते हैं
वो नेस्तनाबूद हो जाने वाले होते हैं। उनको चैन नहीं, उनको शांति नहीं। धर्म के नाम पर विश्व का सिरमौर रहने वाला देश, धर्म के नाम पर सारे विश्व का गुरु रहने वाला देश, और उस देश में लोग धर्म की चर्चा करें, धर्म की प्रशंसा करें, धर्म की बातें करें, वो धर्म धारण नहीं करें। कैसे करे बेचारे। जैसे पाठशाला होगी तो वहां जाके सीखेगा ना कह कह के लिखना। जहां पाठशालाएं खत्म हो गई तो क्या सीखेगा, निरक्षर रह जाएगा। कहीं कोई व्यायामशाला होगी तो कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाएगा ना। कोई आसन प्राणायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ करेगा, वही बंद हो गए। ठीक इसी प्रकार अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए ये पाठशालाएं हुआ करती थी, पाठशालाएं बंद हो गई तो कैसे बनाए। ऊपर ऊपर से थोड़ी सी निर्मलता आ गई, किसी बात में मन लगा, जरा सी निर्मलता है, किसी बात, अरे भीतर तक तो वही स्वभाव है, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। इसीलिए कहता हूं, जहां जहां ऐसी कोई तपोभूमि स्थापित होती है, मन प्रसन्नता से भर उठता है। अरे न जाने कितनी पीढ़ियों तक लोगों का कल्याण होगा। किसी पाठशाला में 10, 20, 50 वर्ष के बाद वो इमारत गिर पड़ती है, पढ़ाने वाला नहीं रहता तो उसका कोई लाभ नहीं। तपोभूमि होती है, उसमें कोई इमारत गिरती है, वो इमारत गिर भी गई, केवल पेड़ खड़े हैं। कोई आए वहां पर ध्यान करे, धर्म की तरंगें कायम है। कोई ध्यान करेगा उतना ही लाभ मिलेगा, सदियों तक चलती है। जहां जहां लोग तपे हैं, अब भी वहां जाके ध्यान करते हैं तो देखते हैं सारा वायुमंडल धर्म की तरंगों से तरंगित है। अरे 2500 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने यहाँ तप किया और आज तक उसकी तरंगें कायम है। ऐसी ये तपोभूमियों की तरंगें कायम रहेंगी, सदियों तक कायम रहेंगी। कब कायम रहेंगी? जब कोई धर्म को शुद्ध रूप में रखोगे। इसके साथ कोई कर्मकांड जोड़ दिया, इसके साथ कोई दार्शनिक मान्यता जोड़ दी, कोई सांप्रदायिक बाड़ेबंदी जोड़ दी, तो बस वो प्रमुख हो जाएगा, धर्म चला जाएगा। वो पात्र जिसमें धर्म दिया वो प्रमुख हो जाएगा। पात्र में छेद हो गया, सारा धर्म का अमृत चला गया, उस पात्र को छाती से लगाए रखोगे, ऐसा कभी न हो जाए। तो आज ही के आचार्य, आज ही के प्रबंध कमेटी के ट्रस्टी इत्यादि, केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। ये आने वाले भविष्य के जो भी आचार्य होंगे, यहाँ भविष्य की आने वाली पीढ़ियों में जो भी प्रबंध करने वाले होंगे, सबकी जिम्मेदारी है धर्म को शुद्ध रूप में रखना है। क्या शुद्ध रूप होता है? शील सदाचार का जीवन जीना है। अपनी वाणी से, अपने शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अन्य प्राणियों का अमंगल होता हो, अन्य प्राणियों का अहित होता हो, अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो, हम करेंगे नहीं। शरीर और वाणी से वही काम करेंगे जिसमें सबका मंगल समाया हुआ, सबका भला समाया हुआ। कैसे करेंगे? अपने मन को वश में करेंगे। तो शील सदाचार का पालन करने के लिए ऐसी तपोभूमि में आकर के समाधि का अभ्यास करेंगे। आनापान करते 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 चित्त को एकाग्र करना सीखेंगे। और आनापान का अभ्यास कोई कर सकता है। सांस आ रहा है, जा रहा है, सबके लिए एक सी बात है। किसी समाज का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी बोली भाषा हो, किसी रंग रूप का हो, पुरुष हो, नारी हो, सांस आ रहा है, जा रहा है, इतना तो जानना है, कोई कठिनाई नहीं। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होने की बात नहीं, बस इसी के सहारे सारे मन को वश में किया, समाधि हुई। अब प्रज्ञा जगाई, तो क्या प्रज्ञा जगाई? सब साधक हैं, तो शरीर और चित्त का परस्पर क्या संबंध है? चित्त में कोई बात जागी, कोई विकार जागा, शरीर में ऐसी संवेदना होने लगी, शरीर में ऐसी संवेदना होने लगी और विकार जगाया, और विकार जगाया और संवेदना हुई, तो दुष्चक्र चल पड़ा। हम विकार पर विकार, विकार पर विकार जगाए जा रहे हैं। इस विद्या द्वारा विकार जागा, शरीर में संवेदना हुई, हम नया विकार नहीं जगाते, हम तो उसको साक्षी भाव से देखते हैं। दुष्चक्र टूटा, ये आदत टूटी, ये स्वभाव टूटा, ये स्वभाव का शिकंजा टूटा, हम अपने बंधन के बाहर आने लगे। कोई भी कर सकता है,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्या फर्क पड़ता है? ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्या फर्क पड़ता है? आदमी आदमी है, सबका एक जैसा स्वभाव है। सब पागलपन में राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, व्याकुल होते हैं, अपना बंधन बांधते हैं, गांठें बांधते हैं। और इस विद्या द्वारा सब राग जगाना बंद करेंगे, द्वेष जगाना बंद करेंगे, गांठें बांधने बंद करेंगे, बंधन खोलना शुरू करेंगे, मुक्त होते चले जाएंगे। ये तपोभूमि का यही काम होता है, संप्रदाय बांधने का काम नहीं होता। तो ऐसी तपोभूमि में कभी कोई संप्रदाय नहीं बनता। शुद्ध धर्म उसको कायम रखना है, शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, और उससे अपने आप जो जागती है वो मैत्री, वो करुणा, वो सद्भावना, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इतनी बात कायम रखेंगे तो देखेंगे सदियों तक इसका लाभ, सदियों तक इसका लाभ। जैसे कह रहा था 2500 वर्ष पहले ये विद्या ऐसी लुप्त हो गई थी जैसे आज लुप्त है, तो किसी महापुरुष ने खोज निकाली, इसे बांटने लगा। जब ये विद्या बढ़ती है तो कैसे फैलती है, इसका कोई डिंडोरा नहीं पीटते। आज के ज़माने में जैसे कोई पेपरों में विज्ञापन नहीं होता, कोई रेडियो पर विज्ञापन नहीं होता, कोई टेलीविज़न पर विज्ञापन नहीं होता। जो आदमी इसका लाभ उठाता है, अरे वो स्वयं विज्ञापन करते फिरता है, अरे मुझे बड़ा लाभ हुआ, ये तो बड़ी अच्छी विद्या है, तू भी करके देख, तू भी करके देख। इसीलिए धर्म को कहा ए ही पश्य को, आ तू भी कर, आ तू भी करके देख। उसका स्वभाव है, ऐसे ही फैलता है। जिसमें जिस तरह का सामर्थ्य होता है, कोई अच्छा वक्ता होता है तो उससे रहा नहीं जाता, लोगों से बोलेगा, समझाएगा, ऐसी अच्छी विद्या है, सांप्रदायिकता विहीन विद्या है, शुद्ध विद्या है, वैज्ञानिक विद्या है, और आशु फलदायिनी विद्या है, अभी फल मिलता है, करके देखो। यूँ समझाएगा सबको, लेखक होगा, लिखेगा और लिख करके समझाएगा सबको। कोई धर्म सेवा करने वाला है तो ऐसे तपोभूमि में आकर सेवा करेगा, मेरी सेवा से अधिक लोगों को लाभ हो जाए। कोई धन से समर्थ है तो रहा नहीं जाएगा, अरे मेरा धन क्या काम आए, और जगह दान देता हूँ, यहाँ दान देना तो और आवश्यक। 2500 वर्ष पुरानी बात। उन दिनों देश में गिनती के कुछ अरबपति लोग थे, उनमें से एक अरबपति, सुदत्त नाम का अरबपति, उसका व्यापार केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर दूर दूर देशों तक फैला हुआ, और उसके कारवां चलते हैं, उसकी बड़ी बड़ी नौकाएं चलती हैं जिनसे व्यापार होता है जगह जगह। बड़ा धनवान है, और पुरानी परंपरा, एक साधना वादना छूट गई देश से, विपश्यना छूट गई, लेकिन इतनी वृत्ति तो रही कि गृहस्थ का धर्म है, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो आज भी भले साधना छूट गई, विपश्यना छूट गई, पर गृहस्थ दान तो देता है, इतना काम तो करता है अच्छा, तो दान देने की प्रवृत्ति उसमें। उसने ऐलान किया, जिस देश में जहाँ जहाँ मेरे व्यापार की शाखाएं हैं, उस नगर में एक आदमी भूखा नहीं सो सकता, सब भूखों को भोजन मिलेगा। सदावत जगह जगह उसके सदावत खुले हुए हैं, जो आए भोजन करे, जो अनाथ आए भोजन करे। तो लोग उसे कहने लगे, नाम ही पड़ गया अनाथ पिंडक, अनाथों को भोजन देने वाला, अनाथों को भोजन देने वाला। अच्छा है, दान किसी प्रकार का हो, कल्याणकारी होता है। लेकिन जब भगवान बुद्ध के संपर्क में आया, बड़ा व्याकुल था। धनी होने का मतलब ये नहीं कि आदमी सुखी हो गया, धनी होने से देखते हैं बहुत बार तो ज्यादा व्याकुल हो गया। धनी तो है, धर्म नहीं है ना, धन भी हो साथ धर्म भी हो तो बड़ा सुखी हो गया, उसके जैसा भाग्यवान नहीं कोई। खूब धन भी है और धर्म भी है, अब उसके जीवन का क्या कहना। लेकिन धन तो है, धर्म नहीं है, बड़ा दुखी। तो दोनों साथ मिलने बड़े कठिन होते हैं। तो इस आदमी के पास धन तो बहुत, सुखी नहीं, बहुत बेचैन, और रात को नींद नहीं आए। तो जैसे आज भी लोग करते हैं, उस जमाने में भी शराब पी के सोए, नींद ही नहीं आए, क्या करे, इतना व्याकुल आदमी। भगवान के संपर्क में आ गया, आते ही विद्या मिली, और कोई पुराना पुण्य था तो ही तो इस जीवन में भी मनुष्य का जीवन मिला, इतना धन मिला, संपदा मिली, और भगवान से संपर्क में आया तो पुण्य तो था ही पुराना। अंदर ही अंदर साधना करते 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 उसे इंद्रियातीत अवस्था का साक्षात्कार हो गया। वो सारा मैल कट गया जो अधोगति की ओर ले जाने वाला था, वो सारे कर्म संस्कार नष्ट हो गए जो नीची गति का जन्म देने वाले थे, श्रोतापन्न हो गया।
भीतर ही भीतर इतना शांति, इतना सुख कभी देखा नहीं उसने, अब रहा नहीं जाता उसके पास। तो भगवान से कहता है, भगवान राजगिरी में उस समय, और वो श्रावस्ती में, श्रावस्ती का रहने वाला। जैसे आज सबसे बड़ी व्यापार का केंद्र बंबई है, राजधानी दिल्ली है, वैसे ही उन दिनों व्यापार का केंद्र और राजधानी कौशल देश की श्रावस्ती थी, वहाँ का रहने वाला, वहाँ का बड़ा व्यापारी। कहता महाराज आप यहाँ लोगों को सिखाते हैं, अच्छी बात है, हमारे यहाँ बहुत रोगी हैं, सब रोगी हैं, जितना बड़ा नगर उतने बड़े ज़्यादा रोगी, बेचारे गांव के लोग तो फिर भी उतने रोगी नहीं है, भले हैं। और शहर में चले जाओ तो रोग ही रोग, राग का रोग, द्वेष का रोग, झगड़े का रोग, रोग ही रोग, बहुत रोगी है महाराज, आपके अस्पताल वहाँ होनी चाहिए, यो तपोभूमि वहाँ बने कोई। भगवान मुस्कराए तो समझ गया भगवान मान गए हैं, बड़ा खुश हुआ, गया अपने स्थान पर, ढूंढता है कोई अच्छा स्थान मिले, कोई अच्छा तपोभूमि के लिए अच्छा स्थान होना चाहिए। शहर के बीचों बीच होगा तो उस कोलाहल में कैसे कोई ध्यान करेगा, और शहर से इतनी दूर हो कि लोग जा ही न सकें तो भी कैसे होगा। तो ढूंढते ढांढते एक जगह मिलती है, और वो देश के राजकुमार की जगह है, जेठ राजकुमार की। ये जगह बहुत उपयुक्त है, अरे यहाँ ध्यान होगा तो कितना कल्याण होगा लोगों का। उसको जाके कहता मुझे खरीदनी है। राजकुमार को गुस्सा आता है, वो अपने अपने मनोरंजन के लिए उसने वो बगीचा रखा है, बेचने के लिए थोड़ी, उसको पैसे की क्या जरूरत है, नहीं बेचता मैं, जाओ। महाराज कहिए कुछ तो दाम कहिए। बहुत पीछे पड़ा तो टालने के लिए कह दिया, जानते हो उस धरती की क्या कीमत है, सारी धरती पर सोना बिछाना पड़ेगा, इतनी कीमत है। सौदा पक्का हुआ, हाथ पकड़ लिया, सौदा पक्का हुआ, सारी धरती पर सोना बिछाएंगे। और सर्फियों की गाड़ियां भर भर के लाता है, बिछाता है, और सर्फियों की गाड़ियां लाता है, बिछाता है, कितनी एकड़ जमीन। राजकुमार देखता है, तू पागल तो नहीं हो गया, अरे सेठ क्या हो गया तुझे, पागल हो गया, कभी संसार में किसी धरती की इतनी कीमत होती है, किसी धरती की कीमत नहीं होती इतनी, इस धरती की कीमत होगी। तुझे मालूम है यहाँ पर भगवान आकर के विपश्यना सिखाएंगे, अरे कितनों का कल्याण होगा, मेरे धन की क्या कीमत उसके सामने। हजारों आदमी तपेंगे यहाँ पर, उनमें से एक आदमी भी मुक्त हो गया, अरे एक क्या हजारों मुक्त होंगे, एक भी मुक्त हो गया तो उसके मुकाबले मेरी सारे धन सारी दौलत तुच्छ है। कैसे जागता है भीतर से, रहा नहीं जाता। जिसने धर्म चख लिया उससे रहा नहीं जाएगा, अरे ऐसा रस तो सब चखे। जिसको मुक्ति का रस जरा सा भी मिला, जिसके विकार थोड़े भी दूर हुए, रहा नहीं जाएगा। अरे ऐसे विकार सबके दूर हो, ऐसी शांति सबको मिले, ऐसा सुख सबको मिले। जब मैं विकार जगाता हूँ और दुखी हो जाता हूँ तो लोगों को दुख ही बांटता हूँ ना, और क्या है मेरे पास बांटने को, तो सारा जीवन मैंने लोगों को दुख ही बांटा। अब ये कल्याणकारी विद्या मिली, मुझे ऐसा सुख मिला, ऐसी शांति मिली, तो रहा नहीं जाएगा। ये सुख बांटूं, ये शांति बांटूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख कैसे मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शांति कैसे मिल जाए, बस। और कोई पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा नहीं होता। जिसने चख लिया उससे रहा नहीं जाएगा। अपने मित्रों से कहेगा, अपने परिवार वालों से कहेगा, जिसको जानता उसको कहेगा, अरे तू भी चख के देख, उसके लिए क्या सुविधा चाहिए, मेरे पास धन है तो कैसे ये सुविधा तैयार हो जाए, यहाँ आने वाले लोग कैसे शांतिपूर्वक ध्यान कर सके। कोई बहुत बड़ी लग्जरी की जरूरत नहीं है, कोई महल नहीं बनाने, लेकिन लोग शांतिपूर्वक सुखपूर्वक ध्यान कर सके, निर्विघ्न ध्यान कर सके, उसके लिए मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अपने आप जागने लगता है, तो ही आदमी अपने आप को पहचानता है कि मुझ में सचमुच धर्म जागा कि नहीं, सचमुच मुझे विपश्यना का लाभ हुआ कि नहीं। ये एक मापदंड है जिससे मापा जाता है। आदमी विपश्यना करने लगा, राग मुक्त होने लगा, द्वेष मुक्त होने लगा, और लक्ष्य यही है कि मैं कैसे भव चक्र के बाहर निकल जाऊं, मैं कैसे सारे दुखों से मुक्त हो जाऊं, मैं कैसे हो जाऊं, मैं कैसे, फिर वही मैं। अरे सारी जिंदगी भर इस मैं का बकरिया संगीत चलता रहा, और फिर धर्म के रास्ते आकर भी वही मैं। अरे मेरा तो कल्याण हो, ठीक बात है, इसीलिए आया हूं, पर मेरे साथ साथ औरों का भी तो कल्याण हो। कितने दुखियारे हरे, मेरे गांव में कितने दुखियारे, मेरे नगर में कितने दुखियारे, मेरे प्रदेश में कितने दुखियारे, मेरे देश में कितने दुखियारे, सारे विश्व में कितने दुखियारे, इनका कल्याण कैसे हो।
मेरे साथ साथ इनका भी कल्याण हो, इनको भी ऐसी सुख सुविधा मिले, ऐसे साधन मिले, ऐसा तरीका मिले जिससे ये भी अपने दुखों के बाहर आने शुरू हो जाएं, दुखों के बाहर आने शुरू हो जाएं। ऐसा भाव जागने लगा तो समझो विपश्यना में पकने लगा, धर्म में पकने लगा। जब तक ये भाव नहीं जागा तब तक कमी है। उस अनाथ पिंडक से रहा नहीं जाता कि कैसी ऐसा एक तपोभूमि मेरे नगर के पास बने जहां मेरे नगर के दुखियारे लोग आकर के अपने दुखों से मुक्त हो सके। रहा नहीं जाता। तो ऐसे ही अपने आप होता है। इसीलिए धर्म के लिए कोई पब्लिसिटी, कोई प्रोपेगेंडा और किसी के कपड़े खींचना, ला ला तू भी दान दे, तू भी, अरे तू इतना सेठ दान नहीं देता और इतना ही दान दिया तूने, देख अनाथ पिंडक ने सोना बिछा दिया, तू क्या करता है। धर्म नहीं, ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना। कोई भी ऐसे तपोभूमि की व्यवस्था करने वाला, कोई भी आचार्य अगर किसी से पैसा मांगने लगे, लाओ तुम भी पैसा लाओ, तुम भी पैसा लाओ, हमको ये करना है, हमको वो करना है, धर्म नहीं आया अभी। सूचना लोगों को जरूर होनी चाहिए, साधकों को सूचना हो कि इस तरह का काम हो रहा है, ये निर्माण की योजना है और उसमें इतनी लागत है, बस इसके आगे नहीं। अब जिसके अंदर धर्म जागा होगा अपने आप, वो सोचेगा इतनी लागत है, इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ। अपने आप उसके मन में स्वेच्छा से दान देने का जो भाव जागेगा वो कल्याणकारी दान होगा। दबाव दे के दान लिया जाएगा, प्रेशर दे के दान लिया जाएगा, दान नहीं। वो तो फिर किसी के दबाव में आके देना पड़ा, जैसे कोई डाका आके डाका मार के ले गया। अब ये धर्म वाले डाका मार के ले गए, लाओ इतना रुपये दान दो, हमारा सेंटर बन रहा है। नहीं, धर्म नहीं होगा, अपने आप जागे। अरे कितने कल्याण का काम, मुझे देख शांति मिली ना, ऐसी शांति सबको मिले, ऐसा सुख सबको मिले। या मैंने थोड़ा ही किया फिर बंद कर दिया, जब किया तो शांति मिली ना, तो अब मुझको भी ज़्यादा शांति मिलने के लिए ऐसा स्थान तैयार हो जाए जहाँ मैं जाकर बार बार ध्यान करूँ, और लोगों को भी वो सुविधा मिल जाए जहाँ जाकर ध्यान करूँ। बस ये प्रेरणा जागे, कल्याण की बात हो गई। धर्म की शुद्धता को खूब याद रखना चाहिए। धर्म की शुद्धता मांगने के नहीं हुआ करती। अपने देश से परंपरा लुप्त हो गई तो क्या हो गया, मांगने वाले भी। कोई साधु, कोई सन्यासी किसी घर से जाते हैं तो घर पर खड़े होकर के भिक्षाम देहि, हे माई रोटी दे, तेरा बड़ा भला होगा, तेरे बच्चे जिएंगे, तेरा अमुक होगा, अमुक होगा। वो बेचारी टालने के लिए आया कोई मुसीबत, दो दो रोटी देके निकालती है। न उसमें देने की प्रेरणा, न इसमें लेने का होश। क्या भारत की परंपरा थी। किसी घर के सामने कोई जाएगा, सन्यासी जाएगा, भिक्षु जाएगा, अपना पात्र लिए हुए 1 मिनट के लिए खड़ा होगा। वो दान मांग नहीं रहा है, लोगों को पुण्य करने का अवसर प्रदान कर रहा है कि लोग भोजन देंगे तो उन्हें पुण्य मिलेगा। इसके लिए मैं उनको अवसर प्रदान कर रहा हूं। बस एक शब्द मुंह से नहीं बोलेगा। कोई घर वाला नहीं निकला दान देने के लिए, आगे चला जाएगा, दूसरे घर के सामने खड़ा होगा, पुण्य का अवसर देने के लिए खड़ा है सामने। अरे कहाँ देश का वो आदर्श, और क्या हालत बना ली। ऐसे ही दान देने वाले का भी क्या आदर्श होता था और क्या हालत बना ली। बहुत पैसे लगा के स्कूल बनाएगा, अब उस पर बोर्ड लिखो गोइनका स्कूल, और उस सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अस्पताल बनाएगा, गोइनका अस्पताल, और कंडीशन रखिएगा, ये स्कूल बनाइए ना, ये कॉलेज बनाइए ना, तो ये 10 एडमिशन तो हमारे, हम जिसको कहेंगे एडमिशन देना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल बनाए हैं ना, तो इतने पेशेंट तो हमारे लेने पड़ेंगे। अरे कीमत चुका लेना तूने, अपने कीमत के लिए दान दे रहा है ना, इसमें व्यापार करता है। अरे क्या हो गया सारे देश को, क्योंकि धर्म भूल गए ना, धर्म को व्यवसाय बना लिया, लेन देन का काम कर लिया। अरे देना है केवल, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं। लोक कल्याण हो, लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कैसे भला हो। किसी भूखे को मैं रोटी देता हूँ, देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। उस बेचारे की भूख मिटी, उसे सुख मिला, कल फिर भूखा हो गया। किसी प्यासे को पानी देता हूँ, देना चाहिए, उसका अपना पुण्य है, लेकिन फिर प्यासा हो गया। किसी नंगे को कपड़ा देता हूँ, देना चाहिए, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर कपड़े फट गए, फिर नंगा हो गया।
किसी रोगी को औषधि देता हूँ, देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात। फिर कोई दूसरा रोग लग गया, अरे किसी को धर्म मिल जाए तो जन्म जन्म के लिए दुखों के बाहर निकल गया। अगर उसकी विद्या पकड़ में आ गई तो सारे दुखों के बाहर निकलता चला गया, निकलता चला गया, निकलता चला गया। इसीलिए अपने यहाँ कहा सब दानं धम्म दानं जिनाति। जितने भी दान हैं उन सब दानों में सर्वोपरि दान धर्म का दान, क्योंकि बड़ा अनमोल दान है, इसकी कोई कीमत नहीं। ऐसी विद्या किसी को मिल जाए, राग द्वेष से बाहर निकलने की विद्या, अपने बंधनों को खोलने की विद्या, अपने भीतर के गांठे खोलने की विद्या, अपने विकारों से मुक्त होने की विद्या, भव चक्र से बाहर हो जाने की विद्या, अरे इससे बढ़कर कोई क्या दान होगा। तो जागेगा देश में धर्म जब शुद्ध रूप से जागेगा तो ये सारी बातें लोगों को समझ में आने लगेगी। और तब इस प्रकार के तपोभूमियां न जाने कितने होंगे देश में, जगह जगह होंगी। और तब पनघट पर ये महिलाएं यही बातें करेगी, अरे तेरी साधना कैसे हो रही है। चौपाल में बड़े बूढ़े यही बात करेंगे, अरे तेरी साधना कैसे हो रही है। घर घर में पति पत्नी बच्चे दास नौकर सब यही चर्चा करेंगे और यही काम करेंगे, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए गृहस्थ हैं। अपने यहाँ एक और बीमारी चल पड़ी कि ये साधना करना, ये तप करना, ये सन्यासियों का काम, अपना काम नहीं। अरे हमारा तो ज़्यादा बड़ा काम, हमारे सिर पर तो इतनी जिम्मेदारियां, हमारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे सामना करें। उतार चढ़ाव आते हैं, अनचाही हो गई, मनचाही नहीं हुई, गांठे बांधते हैं। हमारा जीवन ही इतना गांठ गंठीला हो गया, हम कैसे इसके बाहर निकले। हमारे लिए तो ज़्यादा जरूरी है। जो आदमी अपने कपड़े ज़्यादा मैले करता है उसको लिए ज़्यादा धोबी की ज़रूरत है, ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत है। तो सन्यासी की बात क्या, सन्यासी को तो करना ही क्या है, गृहस्थों को बहुत आवश्यक है। ये बात देश से लुप्त होती चलेगी, देश का नुकसान हुआ। अब ये बात सारे देश में जागेगी, गृहस्थों को विपश्यना करनी अत्यंत आवश्यक है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई शरीर का व्यायाम करना, कोई योगासन करना, कोई प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है, ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए, सबल रखने के लिए विपश्यना करनी बहुत आवश्यक है। ऐसी बात फैलने लगेगी, लोग समझने लगेंगे तपोभूमियों का क्या महत्व होता है, विपश्यना के केंद्रों का क्या महत्व होता है। फिर अनाथ पिंड की तरह रहा नहीं जाएगा, अपने आप किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप ऐसे न जाने कितनी तपोभूमियां बनेगी। अभी तो प्रारंभ हुआ है। इतने बड़े राष्ट्र में, हजारों सदियों के राष्ट्र में ये 25, 26, 27 वर्ष क्या मायने रखते हैं, लेकिन बहुत मायने इसलिए रखते हैं कि इन 25, 26, 27 वर्षों में धर्म फिर अपने शुद्ध रूप में काम करने तो लगा। अरे शुरू तो हुआ, एक एक बूंद करते करते ही घड़ा भरेगा, तो एक एक बूंद गिरने तो लगी। इस माने में बहुत महत्व की बात हुई, लेकिन काम बहुत है अभी, सारे विश्व में फैलना है। कैसे फैलेगा, पहले भारत में फैलेगा, तब सारे विश्व में फैलेगा। तो जिन जिन लोगों ने धर्म का रस चखा है वो खूब पके धर्म में, खूब पके, किसी पर एहसान करने के लिए, अपने भले के लिए। धर्म में पकेंगे तो दुखों के बाहर निकल जाएंगे, जीवन बड़ी सुख शांति से भर जाएगा। तो अपने भले के लिए खूब पकें। इस प्रदेश के रहने वाले लोग, इनके लिए बड़े कल्याण की बात हुई, ऐसे तपोभूमि बन गए, यहाँ पर आए। यहाँ पर अब पुराने साधक हैं तो भले घंटे भर के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, दरवाजा खुला रहता है पुराने साधकों के लिए। 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, एक दिन का शिविर लगता है उसमें शामिल हो गए, कोई सामूहिक साधना होती है उसमें शामिल हो गए, 3 दिन का शिविर लगता है उसमें शामिल हो गए। अरे साल भर कोई शिविर नहीं किया, चलो तपोभूमि में चले, 10 दिन का शिविर करिए आए। यूँ करते करते कभी होगा 1 महीने का शिविर करेंगे, 1.5 महीने का शिविर करेंगे, यूँ आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपना कल्याण करेंगे, किसी पर एहसान थोड़ी करेंगे। कोई डिग्री थोड़ी मिलती है कि इसने देखो इतने शिविर कर लिए, इसने सेंचुरी कर ली, चलो इसको तो ऊंचा उठाओ, एकदम ऊपर सिर पर उठाओ। अरे अपने भले के लिए, हमारे विकार निकालने काम करना भाई। धोबी घाट पर जाकर कपड़ा धोना, अपना कपड़े मैले ज़्यादा हो गए, ज़्यादा धोएंगे, तो बस इस तरह से फैलेगी, इस प्रदेश के लोगों को लाभ होगा और फिर रहा नहीं जाएगा और फैले। अधिक से अधिक लोग जो अभी जान ही नहीं पाए कि ऐसी कोई विद्या है, उनको ये जानकारी हो, ऐसी विद्या है भाई,
जिससे तुम्हारे मन के मैल दूर हो सकते हैं, तुमको सही माने में सुख शांति मिल सकती है। इस तरह से लोगों को जानकारी होगी तो आज तो यहाँ 20-30 आदमियों का निवास है, धीरे धीरे 100 आदमियों का निवास हो जाएगा, 200 आदमियों का हो जाएगा, 500। अरे भूमि तो इतनी अच्छी है, देख करके मन इतना प्रसन्न हुआ, अवश्य यहाँ कोई तपस्वी तपा है कभी सदियों पहले, इसलिए यहाँ की भूमि बड़ी अच्छी, यहाँ पर तो वाइब्रेशन बहुत अच्छी, और पास ये सरोवर, इसकी वाइब्रेशन अच्छी, तो खूब लोग तपेंगे और खूब लोक कल्याण होगा। इस प्रदेश के लोग इस विद्या का लाभ उठा करके अपने दुखों के बाहर आते चले जाए, खूब सुख शांति का जीवन जिए। एक आदर्श तपोभूमि, ये प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बने, खूब कल्याण हो, और इसे देख देख करके अन्य प्रदेश भारत के इसी तरह से तपोभूमियां बना करके अपने दुखों के लोग बाहर आएं, सारा देश दुखों के बाहर आए, सबका मंगल हो। इसी प्रकार सारा विश्व दुखों के बाहर आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भला हो, भला हो, भला हो। गुरुजी, हम कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, कृपया उनका भी समाधान करें। अवश्य पूछो। धर्म सेवक आपके पास आएंगे, आपको कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हो, बिना संकोच के साधना संबंधी प्रश्न पूछ सकते हो। साधना प्रश्न थोड़े शब्दों में हो, एक कागज पर एक एक प्रश्न लिखे और शांतिपूर्वक अपने अपने जगह पर बैठे ही प्रश्न का समाधान सुने। प्रश्न आया, भजन कीर्तन से अंतर मन की सुखद संवेदनाएं जागती हैं क्या? भजन कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक प्रगति किस कारण से रुक जाती है? चित्त को जहां हम किसी आलंबन पर लगा के एकाग्र करेंगे और वो आलंबन ऐसा होगा कि जो राग नहीं जगाता, जो द्वेष नहीं जगाता, तो इस तरह की आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो कभी भजन कीर्तन ठीक से कर रहे हैं तो उससे भी ऐसी संवेदनाएं होंगी, पर संवेदनाएं हो जाना लक्ष्य नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये जो संवेदनाएं होंगी, सुखद संवेदनाएं जागी और उसके साथ साथ ये होश जागा कि ये अनित्य है, ये अनित्य है। देख, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, कितनी ही सुखद क्यों न हो, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, तो उससे हमारा स्वभाव पलटेगा, राग पैदा करने वाला स्वभाव पलटेगा और देखेंगे समता आ रही है, समता आ रही है। तो भजन कीर्तन करने से जो आनंद आया वो अधूरा होके रह गया, उसका जो लाभ मिलना चाहिए था उससे वंचित हो गए
और जब विपश्यना करते हैं तो पूरा लाभ लेंगे। उसी आनंद को, उसी सुख की अनुभूति को अनित्य है, अनित्य यूं समझते हुए चित्त को समता में स्थापित करेंगे। क्या धर्म सेवा से साधना पुष्ट होने का लाभ होता है? बहुत लाभ होता है। धर्म सेवा आकर क्या करते हो? धर्म सेवा, इतने लोग तपने के लिए आए हैं, तो आते ही मन में मैत्री जागेगी, करुणा जागेगी। अरे ये मेरे धर्म भाई, ये धर्म बहन यहाँ साधना करने आए, इनको किसी तरह का कष्ट न हो, इनको सारी सुविधाएं कैसे मिले, इनको समय पर भोजन कैसे मिले, और सारी सुख सुविधाएं जितने मैं दे सकता हूँ वह कैसे दे सकूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सेवा करता है तो उससे उसका बल पुष्ट होने लगा, धर्म का बल पुष्ट होने लगा। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि जब इतने लोगों का संपर्क करता है और अभी पका नहीं है, तो कोई कोई साधक ऐसा होगा जो झुंझुला के बात करेगा, कोई कोई साधक ऐसा होगा जो ऐसी बात बोल देगा जो अच्छी नहीं लगी। तो इस तपोभूमि में सीखेगा कि कोई आदमी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो भी देख, हमें तो समता रखनी है, हमें तो समता रखनी है। कभी बावलेपन में अपनी समता खो दी, किसी साधक ने कड़वी बात कही, बदले में उसने भी कड़वी बात कह दी, तुरंत होश आएगा, अरे ये क्या कर दिया। मैं यहाँ पर धर्म सीखने के लिए आया, चित्त को निर्मल करना सीखने के लिए आया, और मैंने कड़वी बात कर दी, फिर होश आएगा। तो जो साधना 10 दिन के लिए करता है उसको जीवन में कैसे उतारे, इसके लिए एक भूमि मिल गई है, उसको जीवन में उतारने के लिए भूमि मिल गई। इस तरह से वो अपने धर्म को पुष्ट करेगा, अपनी साधना को पुष्ट करेगा। गृहस्थी में ब्रह्मचार्य के बारे में आप क्या कहते हैं? साधना की भाव तो ऊंची अवस्थाओं पर पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य होता है, इसमें दो मत नहीं। ब्रह्मचर्य होता है तो उन अवस्थाओं को आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन ब्रह्मचर्य सहज ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये जोर जबरदस्ती वाला जो ब्रह्मचर्य है वो हानिकारक है। वासना जागती है मन में, और हमको तो हमारे गुरु ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वासना जागती है, उसका दमन करता है, वासना जागती है, उसका दमन करता है। तो भीतर ही भीतर गांठें, उसकी गांठें बनाते बनाते मन का रोगी हो जाता है। नहीं दमन किया तो शरीर से कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए, और फिर पछताता है, फिर अपराध की ग्रंथि बनाता है, अरे हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हो गया। दोनों ही खतरनाक। तो इसलिए कहते हैं, अपने पुराने धर्म के जो आचार्य हुए उन्होंने इसीलिए कहा कि सहज भाव से अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हो और गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते तो भले, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। तो इसलिए अपने भीतर जो वासना जागती है तो गृहस्थ का जीवन जियो। तो पुरुष एक नारी, उससे अधिक शरीर का संबंध न हो, नहीं तो उसका एक नशा चढ़ जाएगा। व्यभिचार का नशा बड़ा खतरनाक नशा होता है, इसलिए व्यभिचार से दूर रहें। एक पुरुष एक नारी का शरीर का संबंध, और वो दोनों के दोनों साधक होंगे तो दोनों में से किसी के मन में वासना जागी या दोनों के मन में वासना जागी, तो पहला काम ये करेंगे कि बैठ करके दोनों अपनी संवेदना देखेंगे। अनित्य है, ये वासना जागी है, शरीर में संवेदना जागी है, अनित्य है, अनित्य है। यूँ 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे, वासना निकल गई, आराम से सोएंगे, बात खत्म हो गई। नहीं निकली, शरीर का संबंध हो गया, तो क्या बुरी बात की, शील का पालन किया, हमने कोई दुष्कर्म नहीं किया। यूं करते 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 दोनों के दोनों साधक हो गए। तो कुछ वर्षों के बाद ऐसी अवस्था आती है, किसी के कम वर्षों के बाद, किसी के थोड़े ज़्यादा वर्षों के बाद, जब सहज भाव से ब्रह्मचर्य, आवश्यकता नहीं रहती, शरीर के संबंध की कोई ज़रूरत नहीं, और दोनों बड़े प्रसन्न, दोनों बड़े प्रसन्न। तो ये जो सहज ब्रह्मचर्य है वो कोई व्यक्ति बचपन से ही सीख ले, बड़ी अच्छी बात। नहीं सीख पाता है तो गृहस्थ जीवन में व्यभिचार से बचते हुए और सहज भाव से ब्रह्मचारी बन जाए, बड़े कल्याण की बात होगी, ऊंची अवस्थाओं तक पहुंच ही जाएगा। साधना में शाकाहार का महत्व बताएं। पुरानी परंपरा है कि जहाँ जहाँ इस तरह की तपोभूमियाँ होती थी, उन तपोभूमियों में शाकाहारी भोजन मिलता था, दूसरा मिल नहीं सकता। उन देशों में जहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, घरों में मांस मट्टी खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, तपोभूमि में विपश्यना सीखने आते हैं, तो वहाँ तो शाकाहारी भोजन मिलेगा। क्यों?
ये जो हम काम कर रहे हैं, अपने भीतर राग और द्वेष निकालने का काम कर रहे हैं। तो जिसका मांस खाया गया वो पशु है, पक्षी है, वो क्या करता था? सारे जीवन भर राग जगाता था, द्वेष जगाता। सब प्राणी ऐसे ही करते हैं, वो भी यही करता था, राग जगाता था, द्वेष जगाता था। मनुष्य तो फिर भी ये विद्या सीख करके थोड़ा थोड़ा उसके बाहर निकलता है। एक पशु, एक पक्षी तो निकल ही नहीं सकता। प्रतिक्षण राग जगाने वाला, प्रतिक्षण द्वेष जगाने वाला, उसके शरीर के रेशे रेशे में, अणु अणु में राग द्वेष की तरंगे। अरे हम अपने राग द्वेष की तरंगे नहीं निकाल सकते बाबा, अब ये और राग द्वेष की तरंगे अपने भीतर लेने लगे तो काम की बात नहीं हुई। साधक को बचना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई मांसाहार खाने से हमारा शील ही भंग हो गया। हम प्रोत्साहन दे रहे हैं किसी को हत्या का, तो बचना चाहिए। लेकिन साधना में उन्नति करनी है तो शाकाहारी भोजन बहुत आवश्यक है। भगवान का दर्शन किस रूप में करना चाहिए? जब भगवान का दर्शन किसी रूप में होने लग जाए ना, तो समझ लेना चाहिए भगवान नहीं है, धोखा है। रूप क्या होगा रे भगवान का? वो तो हमारी कल्पना होगी। किसी ने ऐसी कल्पना कर ली, उसको ऐसा रूप दिखने लगा। किसी ने ऐसी कल्पना कर ली, उसका ऐसा रूप दिखने लगा। हम भी बहुत भजन करते थे, बहुत कीर्तन करते थे, बड़ी भक्ति करते थे। तो नाम सुना होगा, गोरखपुर में एक प्रेस है, गीता प्रेस। बड़ी अच्छी पुस्तकें निकलती थी, बचपन से वही पढ़ते थे। और उसमें कोई बहुत अच्छा कलाकार होगा, उसमें चित्र छपते थे, कृष्ण के चित्र छपते थे, विष्णु के चित्र छपते थे, राम के चित्र। बड़ा मन प्रसन्न होता था। और ध्यान में लगे तो सामने वो चित्र आने लगे। हर दर्शन हो गया। दर्शन हो जाए ईश्वर का तो अंतिम अवस्था प्राप्त हो गई कि नहीं? अंतिम अवस्था प्राप्त होगी तो राग क्यों रहेगा, द्वेष क्यों रहेगा? अंदर देखते हैं राग तो वैसा का वैसा है, द्वेष तो वैसा का वैसा है। तो किसका दर्शन हुआ? जिसकी छाप हमने अपने मन पर स्थापित कर ली, बार 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 बार, ऐसा है ईश्वर, ऐसा है, उसका ऐसा रूप है, उसका ऐसा रूप है। उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगा। जो छाप भीतर थी, ध्यान करते करते वो सामने आ गई। हमने समझा दर्शन हो गया। तो सबको एक जैसा दर्शन होना चाहिए ना। अगर एक जैसा ईश्वर है, हमारे पास पश्चिम के बहुत साधक आते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपने ऐसी साधना सिखाई, हमको तो ईश्वर का दर्शन हो गया। अपने यहाँ भारत के लोग भी आते हैं, हमको तो ईश्वर का दर्शन करा दिया आपने। इनको पूछते हैं ईश्वर कैसा है, तो आप नहीं जानते। वो सिर पर मुकुट लगे हुए, ऐसे माला पहने, ऐसे आभूषण, औरतों की तरह सारे शरीर में आभूषण आभूषण लगाए हुए, ऐसा ईश्वर है। वो पश्चिम वाले आते हैं तो कोई बूढ़ा आदमी है, लंबा सा चोंगा पहना है, बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है, ऐसा ईश्वर है। अरे दोनों के ईश्वर दो तरह के। अरे दोनों के मन पर दो तरह की छाप थी भाई, वो छाप बाहर आई। ईश्वर क्या होता है? सत्यं ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है। सत्यमेव ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं। इस सत्य का साक्षात्कार करते करते परम सत्य का साक्षात्कार हो जाए, उसका रूप नहीं होता, उसका रंग नहीं होता, उसकी आकृति नहीं होती। बचपन में ठीक है, बचपन में कोई आदमी स्लेट लेकर के क ख ग लिखता है, बड़ी अच्छी बात है, आरंभ वहीं से होता है। क ख ग स्लेट पर नहीं लिखेगा तो डॉक्टरेट कैसे करेगा? पर डॉक्टरेट कर ले और स्लेट नहीं छोड़े, ये तो लिखूंगा ही, डॉक्टरेट भी करूंगा, ये तो लिखूंगा ही। बहुत छोटा बच्चा होता है, माँ स्तन से दूध पिलाती है, फिर धीरे धीरे बोतल में बिटकरी लगा के दूध पिलाने लगती है। 60 वर्ष का बूढ़ा हो गया, मुंह से बिटकरी नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैं बचपन से पीता आया हूँ। लोग हंसेंगे ना, क्या हालत हो गई। अरे वो सारी बातें ठीक है बचपन के लिए, किंडर गार्डन के लिए वो सारी बातें ठीक है। सारा जीवन हमारा किंडर गार्डन में बीत जाएगा, हम उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो बड़े अभागे हो गए। आगे बढ़ना है, उससे घृणा नहीं करनी, कभी भी घृणा नहीं करेंगे। डॉक्टरेट करने वाला आदमी किंडर गार्डन के विद्यार्थी को देखकर घृणा नहीं करता, बड़ा प्रसन्न होता है, देख इसने पढ़ाई शुरू कर दी, बड़ा अच्छा है, इसने पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन आगे जाते जाते तो डॉक्टरेट करनी है, तो ये समझ लेना चाहिए, किसी की निंदा नहीं, किसी को बुराई नहीं, पर रास्ता हमारा बहुत साफ होना चाहिए, चित्त को नितांत निर्मल करना है। मैं अपने 12 वर्ष के बच्चे को रोज आनापान कराती हूँ, परंतु वह 5 मिनट में सो जाता है, तो क्या करना चाहिए? सोने देना चाहिए। अरे बच्चा है, 5 मिनट कर ली, और क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ बैठ के घंटे भर अधिष्ठान में बैठेगा? कभी नहीं करना, बच्चे पर कभी दबाव नहीं देना। 5 मिनट 10 मिनट बहुत होते हैं, फिर जाओ खेलो खेलो, जाओ अपने आप छोड़ देना, जाओ खेलो, नींद आती जाओ सो जाओ। तो उसको घृणा नहीं होगी, नहीं तो वो धीरे धीरे ध्यान से घृणा करने लगेगा। अरे जबरदस्ती माँ जैसे ये काम करो ये करो, अब ये ध्यान की बात नहीं सिर पर डाल दी, अब ध्यान करो,
तो बड़ा होकर कभी ध्यान के पास नहीं जाएगा। बड़े प्यार से जैसे खेलता है उसी तरह से उसको धर्म सिखाना चाहिए। क्या कोई दुख, पीड़ा, मृत्यु देखकर विरक्त हो सकता है क्या? मृत्यु देख करके जो विरक्ति आती है वो शमशान ज्ञान है। शमशान भूमि में जाता है तो देखता है ना कि अरे भाई देखिए, कल तक हमारा मित्र आज इसके शरीर को लाके यहाँ जला दिया, बेचारा कैसे है, निर्जीव है, कल हमारे शरीर को भी ऐसे लाके जला देंगे। तो ये जितनी हाय हाय करता हूँ, धन दौलत इकट्ठी करता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, किस लिए? ये सब यही छूट जाने वाला है, मुझको भी एक दिन आके जला देंगे। बड़ा वैराग्य जागेगा, बड़ी विरक्ति जागेगी। उस शमशान भूमि के एक कदम बाहर आएगा, फिर वही मैं मेरा मेरा, उससे केस लड़ना है, कल हमारी केस की तारीख है, उस झूठे विटनेस को तैयार करना है, ऐसी जगह गवाही देना, सब उसी तरह से। वो क्या काम आया विराग? ये भीतर की विरक्ति जागेगी तब कल्याण होगा। शमशान ज्ञान से कल्याण नहीं होता। बौद्ध धर्मात ओम आहे को आहे का अच्छा, ये चित्त को एकाग्र करने के लिए अपने देश में बहुत से प्रयोग किए गए। किसी शब्द को बार बार दोहराओ तो शब्द को दोहराते 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 मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे और कुछ नहीं, अपनी घड़ी है तो घड़ी 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 जरा बोल के देखो, घंटे भर तक बोलते जाओ घड़ी 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 घड़ी, मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। जैसे बच्चा रोता है तो माँ लोरी देती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, बार बार लो देते, सो जाता हो, उसका मन एकाग्र हो गया, सो जाता है। तो ये एक तरीका होता है, किसी शब्द को बार बार दोहराओ तो उससे चित्त शांत हो जाएगा, एकाग्रता आएगी। शब्दों में भी भिन्न भिन्न तरंगें होती हैं। कोई कोई शब्द में बहुत तरंग होती है तो उनको बीज मंत्र कहा गया। ऐसी तेज तरंग होती है, उनका अर्थ कुछ नहीं, उनका मायना ढूंढे जाए तो कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द हैं जैसे ओम, एंग, रिंग, क्लिंग, जैसे टंकार है इनमें बहुत तेज, तो बार बार इस शब्द को दोहराओगे तो बार बार तेज टंकार होएगी और उससे नींद आ जाएगी, उससे शांति मिलेगी, उससे एकाग्र हो गया, अच्छी बात है। लेकिन केवल ऊपर ऊपर का चित्त एकाग्र हो गया, भीतर मैल वैसा का वैसा है, निकल नहीं पाया, तो पहली कक्षा के लिए बहुत ठीक है, लेकिन चित्त को निर्मल करने के लिए, नितांत निर्मल करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं। कहाँ जहाँ शब्द बनाने लगे, बोलने लगे, वहाँ नई वाइब्रेशन तैयार करने लगे। क्रिएटेड वाइब्रेशन है, नेचुरल वाइब्रेशन नहीं है। हमको अपने भीतर क्रोध जागने पर कैसी वाइब्रेशन होती है, द्वेष जागने पर कैसी होती है, ईर्ष्या जागने पर कैसी होती है, वासना जागने पर, उसका ध्यान करना है और उसके बाहर निकलना है। तो हम बनावटी वाइब्रेशन पैदा करेंगे तब उससे वंचित रह जाएंगे और विकारों को निकालने का, जड़ों से निकालने का काम कठिन हो जाएगा। साधना में होनी चाहिए उतना सुधार नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि कितनी होनी चाहिए ऐसा एक लक्ष्य बना लिया और चाहिए 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 की मुहारनी फिर चल पड़ी। हमको तो ये चाहिए ही, हमको तो ये चाहिए ही, हमको तो मिला ही नहीं, हमको तो मिला। तो साधना भी ऐसे ही करते होगे, हमको तो अभी सुखद संवेदना मिली नहीं, हमको तो धारा प्रवाह मिली नहीं, वो कहते हैं उसको धारा प्रवाह मिल गई, हमको तो मिली नहीं, हमको तो चाहिए रे। तो राग कैसे निकलेगा? तो आसक्ति कैसे निकलेगी? तो साधना कैसे कर रहे हो? ये चाहिए चाहिए वाली बात छोड़ दें, जैसे करना है वैसे करते जाए, अपने आप धर्म अपना काम करेगा, विकार निकलते जाएंगे, सफलता मिलेगी। कम मिली कि ज़्यादा मिली वो निर्भर करता है कि हमने काम अच्छी तरह से कितना किया, कितना नहीं किया। इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास स्टॉक कितना है, दूसरे के पास स्टॉक कितना है। दो आदमी की कंपैरिजन नहीं की जा सकती। एक के पास बहुत कम स्टॉक है विकारों का, वो जल्दी आगे बढ़ गया, एक के पास बहुत स्टॉक है, उसको देर लगी, और जिसके पास कम स्टॉक है वो भी ठीक से काम नहीं करता तो उसको और देर लगी। ज़्यादा स्टॉक है, ज़्यादा अच्छा काम किया, जल्दी निकल गया। तो हमारे पास पुराना संग्रह कितना है और अब हम काम कितना कर रहे हैं, उसी को लेकर के ये जाना जाएगा कितना समय लगता है, ज़्यादा लगता है कि कम लगता है। लेकिन कभी भी अगर ये लगे कि हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है तो कहीं साधना में गलती हो रही है। अपने मार्गदर्शक से मिल करके फिर परामर्श करना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, और ठीक से काम करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि विपश्यना भी करें और हमारे विकार न निकले। विकार निकलेंगे ही। साधना करने के लिए कोई भी तपोभूमि चल सकती है क्या? क्योंकि
ये शुद्ध धर्म की तपोभूमियां भारत से लुप्त हो गई, तो अनेक जगह ऐसी है कि जहां हम समझते हैं ये भी तपोभूमि जैसी है। काम क्या हो रहा है वहां पर? मान लो वहां पर कोई इस तरह का काम हो रहा है जो केवल कर्मकांड जैसा ही है, इस तरह का काम हो रहा है जहां पर केवल कोई नाम जपा जा रहा है, वो तरंगे विपश्यना की तरंगे नहीं होंगी। विपश्यना की तरंगों में अनासक्त होने की बात है, और अनासक्ति अगर नहीं आती है, किसी तरंग के साथ हमारा चिपकाव होता है, कोई शब्द की तरंग के साथ भी चिपकाव होता है, कोई रूप की तरंग के साथ चिपकाव होता है, तो सही तपोभूमि नहीं हुई। तो जहाँ जहाँ विपश्यना की तपोभूमियाँ हैं, वहाँ एक बहुत कड़ा नियम है कि इस विद्या को छोड़ करके और कोई प्रवृत्ति वहाँ होने नहीं पाएगी। तो अपने आप तरंगें शुद्ध होते होते सारा वातावरण उन शुद्ध तरंगों से भर जाएगा। संवेदना समझते हैं, लेकिन समता को कैसे समझें? अगर संवेदना आने पर उसे अच्छी मानकर उसके प्रति चिपकाव होता है, उसे बुरी मान करके उसको दूर करने का जी चाहता है, तो समता नहीं है। अच्छी आई तो भी समझते रहते हैं कि अनित्य है, बुरी आई यानी दुखद आई तो भी समझते रहते हैं अनित्य है, तो न राग किया न द्वेष किया, तो समता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बार साधक आता है कि मुझ में गुरुजी बहुत समता आ गई, बहुत समता आ गई। तो उसकी एक परीक्षा होती है, हर आदमी को अपनी परीक्षा करनी चाहिए। सारे शरीर में बड़ी सुखद संवेदना चल रही है, धारा प्रवाह चल रही है, कहता मैं खूब समझता हूँ ये अनित्य है और बहुत समता में हूँ। समता में हो कि नहीं हो, उसकी परीक्षा यही है कि वो धारा प्रवाह बंद हो करके दुखद आने लगे, तब उदासी आएगी नहीं। तब मन में उदासी आई, अरे मेरे तो साधना खराब हो गई, सुबह तो बड़ी अच्छी धारा प्रवाह चल रही थी, अब तो नहीं चलती, तो उस धारा प्रवाह के साथ आ सकती है ना? तब कहाँ आ सकती है, कहाँ समता है? वो चली जाए और फिर भी मुस्कुराएं, अरे अनित्य थी, चली गई चली गई, वो तो स्वभाव उसका उत्पन्न होना नष्ट होना, तो समझो कि हमारी समता है। दुखद संवेदना थी और उसके निकल जाने पर मन बड़ा प्रसन्नता से नाचने लगे, अरे चली गई, ऐसी दुखद संवेदना थी, तो हम चाहते थे वो चली जाए, इसलिए अनिच्छा अनिच्छा करते थे कि चली जाए, जल्दी चली जाए, चली गई ना, देखो। तो द्वेष था तुम्हें इससे। तो यूं अपने को मापते रहेंगे, हर आदमी खुद अपने आप को मापेगा कि मेरी समता ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है कि नहीं। भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं क्या? ये तो भगवान से पूछो भाई, तुम अवतार लेते हो कि नहीं, हम क्या बताएं। क्या भगवान होता है समझना चाहिए। ये शब्दों के अर्थ भूल गए। ये 2500-2000 वर्षों में क्या हालत हो गई हमारी। 2500 वर्ष पूर्व के सारे भारत में भगवान शब्द का अर्थ क्या होता था? भग्ग रागोति भगवा, जिसने अपना राग पूरा भग्न कर लिया वो भगवान हो गया। भग्ग दोषोति भगवा, जिसने सारा द्वेष भग्न कर लिया वो भगवान हो गया। भग्ग मोहोति भगवा, जिसने सारा मोह भग्न कर लिया भगवान हो गया। वो मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीता है, ऐसा हर कोई बन सकता है। तो हर कोई अवतार ले सकता है, तुम भी अवतार लो, अपने आप को भगवान बनाओ, सारे रागों से मुक्त हो जाओ, द्वेष से मुक्त हो जाओ, मोह से मुक्त हो जाओ, भगवान बन गए। हर आदमी को भगवान बनना चाहिए, राग द्वेष और मोह से मुक्त होना चाहिए। विपश्यना निधर्मी है। निधर्मी है किसने कह दिया? धर्म ही धर्म है विपश्यना में, धर्म नहीं तो विपश्यना क्या हुई? बिल्कुल सधर्मी है, निधर्मी बिल्कुल नहीं। बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसा क्यों बोलते हैं? खूब समझाते हैं भाई, गौतम बुद्ध की शरण नहीं कहते, गौतम शरणम गच्छामि कभी नहीं कहने देंगे। बुद्धं शरणम गच्छामि, बुद्ध तो कोई बन जाए, जिसमें बोधि जागी वो बुद्ध बन गया। तो हम ऐसे आदमियों की शरण जाते हैं कि जिसमें बोधि जाग गई। क्या बुरी बात है? जिसमें बोधि नहीं, अज्ञानी है, उसकी शरण जाकर क्या करेंगे? तो जिसमें बोधि जाग गई, और ये भी समझते हैं कि हमारे अंदर ही बोधि का बीज है, आरंभ करते ही समझाते हैं सबको, तेरे अंदर ही बोधि का बीज है। ये तेरी बोधि का बीज जब बढ़ेगा वो शरण देगा तुझे, और कोई दूसरा शरण देने वाला नहीं है। तो मेरी अपनी बोधि जगाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि कहता हूँ कि जिस जिस व्यक्ति की बोधि जागी उनके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम अपनी बोधि जगाएं, अपनी बोधि जगाएं। किसी को किसी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए नहीं, यह नहीं कि कल से अपने आप को इस नाम से पुकारने लगे या उस नाम से पुकारने लगे। मैंने इगतपुरी में 10 दिन का शिविर किया है, पर विपश्यना करना नहीं आई। तो क्या शिविर किया तुमने? 10 दिन तक क्या करते रहे वहां पर? 10 दिन तक रोज रोज समझाते हैं, ये करो ये करो ये करो, ये तुमने किया ही नहीं।
और कहता शिविर किया हमने, तो 10 दिन अपने टाइम पास करके आए, वहाँ पर सो कर आए, नींद लेकर आए, गप्पे लगा कर आए, जो खाना मिला सो खा कर खुश होकर के आए। नहीं भाई, विपश्यना करते तो समझ जाते ना, आपके फिर आओ, यहाँ करो, और खूब समझाएंगे, फिर इगतपुरी आ जाओ, वहाँ पे समझाने वाला समझाएगा, जैसे बताए वैसे रोज रोज वैसे ही काम करो, विपश्यना समझ में आ गई। विपश्यना खेती में कैसे उपयोग करें? सारे कामों में जितने काम करेंगे, चित्त जितना निर्मल होगा, देखेंगे कि हमारी वाइब्रेशन चारों ओर बहुत अच्छी वाइब्रेशन फैल रही है। खेती में काम करने वाला आदमी मंगल हो, कल्याण हो, इस धरती से जो अनाज उपजेगा उस अनाज के खाने वाले लोगों का मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनको स्वस्थ मिले, स्वस्थ धर्म मिले, उनको शुद्ध धर्म मिले। अरे उस अनाज के साथ ऐसी तरंगे जाएंगी, जिस किसी के पास जाएंगे जो वो भोजन ग्रहण करेगा उसी का कल्याण हो जाएगा। खेती करने वाला तो अन्नदाता है, हमारा जीवन दाता है, उसमें धर्म तो आना ही चाहिए, उसको तो विपश्यना करनी ही चाहिए। साधना करते समय आंख पूरी तरह बंद नहीं होती, जितनी बंद हो उतनी अच्छी। आंख खुली रह जाएगी तो जो दिख रहा है उस ओर मन चला ही जाएगा। उससे बचने के लिए आंख बंद करने को कहते हैं। आगे जाकर के तो आंख बंद हो न हो, खुली आंखों में वैसी संवेदना मालूम होगी। खुली आंखों उसी प्रकार विपश्यना कर सकेगा जैसे बंद आंखें करता है। पर काम सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आंख बंद करके सीखे। ये साधना उच्चतम होते हुए भी लुप्त क्यों हो गई? ये तो इस देश वालों से पूछो, हम तो पड़ोसी देश से आए हैं, काहे लुप्त कर दी तुम लोगों ने? इसलिए लुप्त हो गई भाई कि इसकी शुद्धता नष्ट कर दी। 500 बरस तक इसमें सिवाय शील, समाधि, प्रज्ञा के और कोई बात नहीं जोड़ी जाती थी। 500 बरस बीतते बीतते संप्रदायवादियों के हाथ में गई। उन्होंने कहा हमारे संप्रदाय कोई बात नहीं जोड़ेंगे तो हमारे बाड़े में जो भेड़ बकरियां हैं वो हमारे साथ कैसे रहेगी, भाग जाएगी सारी की सारी। तो इनको बांधे रखने के लिए अपनी बात कुछ जोड़ो इसमें। वो कहता अपनी कुछ बात जोड़ो, वो कहता अपनी कुछ बात जोड़ो। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने अपने संप्रदाय के लोगों को बांधे रखने के लिए अपने अपने संप्रदाय कोई ना कोई मान्यता जोड़ो, मान्यता जोड़ो। तो जो मान्यता जोड़ी वो संप्रदाय के लोग हैं ना, उनको मान्यता बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो तो सुनते आए हैं बचपन से, बस पकड़ लिया उस मान्यता को। वो मान्यता तो प्रमुख हो गई फिर, और विपश्यना धीमी पढ़ते पढ़ते खत्म हो गई। अब वो केवल मान्यता का मुहारनी लेते हैं, बैठे बैठे ध्यान करते हैं तो ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये आत्मा शरीर के जितनी बड़ी है, नहीं नहीं अंगूठे के जितनी बड़ी है, नहीं नहीं तिल के जितनी बड़ी है, ये करते रह गए। तो विपश्यना तो कहीं चली गई। जैसे ही इसमें कुछ जोड़ देंगे, जो जोड़ेंगे वो प्रमुख हो जाएगा और ये छूट जाएगी। छूट जाएगी तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा तो कौन विपश्यना करेगा? इस तरह से अपने देश से लुप्त होती चली गई। छुट्टी, बड़ी अच्छी बात, इन्होंने मुक्त कर दिया हमको। खूब अच्छा, खूब मंगल हो, सबका खूब मंगल हो। खूब पको धर्म में, अपना भी कल्याण करो, औरों के कल्याण में सहायक हो जाओ। अपना भी मंगल करो, औरों के मंगल में सहायक हो जाओ। अपना भी हित साधन करो, औरों के हित साधन में शामिल हो जाओ। खूब भला हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। इस धरती के तरु तृण में, कण कण में धर्म समा जाए। इस धरती के तरु तृण में, कण कण में धर्म समा जाए। जो भी तपे इस तपोभूमि पर, जो भी तपे इस तपोभूमि पर, मुक्त दुखों से हो जाए, मुक्त
दुखों से हो जाए। इस धरती से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। इस धरती से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए। इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखियारू। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल।